पोषण राहु का करेंगे। एक राहु अभी पाकिस्तान गया, जाकिर नायक, और जो भारत से, मतलब भारत से वो भगोड़ा घोषित है, जिस देश में वो छुपा हुआ है मलेशिया में, उसके प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं कि भारत सरकार ने, मोदी प्राइम मिनिस्टर ने कभी जाकिर नायक की मांग ही नहीं की, और यहाँ इतना मास्टर स्ट्रोक चलाया गया। अब वो पाकिस्तान विजिट कर गया है, इस राहु का भी कोई असर होगा फिर भारत पर? जी संदीप जी, अच्छा प्रश्न किया आपने। ये जो है इसका भी एक एनालिसिस है। जाकिर नाइक जो है वो पाकिस्तान गया, उसको पाकिस्तान ने क्यों बुलाया? वो गया था उनके बुलावे पे। पाकिस्तान ने इसलिए बुलाया क्योंकि वो ऑलरेडी नेक्स्ट जो उसको लेना है, जो जो नेक्स्ट एक्शन लेना है, उसकी तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान इज प्रिपेयरिंग फॉर लॉन्चिंग अ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन ऑन हिंदुइज्म टू इंस्टिगेट सिविल राइट्स इन इंडिया ड्यूरिंग कास्ट सेंसस। अच्छा, तो अब पाकिस्तान को पता है कि हमारे यहाँ कास्ट सेंसस होने वाला है, ठीक है, तो वो जब हो, ये क्या कर रहे हैं, इनको पता है कि पाकिस्तान को पता है कि जो सनातन धर्मी है उनको अपने धर्म के बारे में तो कोई जानकारी है नहीं। जो पार्टी एक लाइन चला देती है वही सब बोल रहे होते हैं, चाहे वो दिन को रात बोल रहे हो, चाहे वो विश्वकर्मा बना दे, उन्हीं को विष्णु बना दे, अजैविक बना दे, और उसी को वो मान लेते हैं सब। कभी वो श्री राम बन जाते हैं, कभी वो जगन्नाथ जी बन जाते हैं। तो जो जो समाज इतना ज्यादा अपने ही संस्कारों से, अपने ही शास्त्रों से कटा हुआ है, उसको चलाना तो बहुत आसान होगा। तो यही पाकिस्तान करना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। तो अब उसके लिए पाकिस्तान को सबसे अच्छा सोर्स कौन दे सकता है मटेरियल? जाकिर नाइक ने पूरा अपेरेंटली ऐसे ऐसे कुछ न्यूज है कि जाकिर नाइक ने पूरा जो उसका मटेरियल था ऐसे करके दे दिया है पाकिस्तान को, चाहे वो सॉफ्ट लैपटॉप में था, सॉफ्ट कॉपी फॉर्म में। पाकिस्तान के पास में अब सारा इसका इंक्रीमेटरी मटेरियल है, जो ये धीरे धीरे लॉन्च करने वाले हैं थ्रू सोशल मीडिया, ताकि अब आप कुछ समय में देखेंगे, हम सब देखेंगे कि जो सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं वहां पे जाकर के इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन होगी और उसको हम काट नहीं पाएंगे। और इसीलिए भी शास्त्रों का, अब हमें अपने शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। अगर हम इनके तर्कों को नहीं काट पाएंगे, क्योंकि वो तर्क ये जाकिर नाइक के जो दिए हुए होते थे वो होते थे। तो और इसका टाइम भी मैं बता देती हूँ। इसका टाइम तब होगा जब राहु कुंभ राशि में, अब बहुत जल्दी राहु कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और ये कब करेंगे? मई 2025, मई 2025 से दिसंबर 2026। और यही टाइम कास्ट सेंसस का भी बताया जा रहा है, लगभग इसी ड्यूरेशन के बीच में होगा। मई 2025 से दिसंबर 2026 राहु कुंभ राशि में होगा। कुंभ राशि काल पुरुष की 11वें भाव की राशि होती है, जो कि होती है नेटवर्किंग की और सोशल मीडिया की होती है। और वहां पे म्लेच्छ राहु का प्रवेश होने वाला है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की तैयारी की जा रही है, और इसीलिए शास्त्रों का हमें को पढ़ना और जो ये तर्क बताएंगे उन्हें काटना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये मिस इन्फॉर्मेशन डालेंगे स्पेशली इन रिलेशन टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, डिसरप्शंस, और ये सिविल राइट्स कराना चाहेंगे, जाति जाति में झगड़े करा देंगे ये। यानी गृह युद्ध की तैयारी जाकिर नाइक के थॉट्स को सोशल मीडिया में पुश करके पाकिस्तान इधर कर रहा है। दूसरी तरफ एक और विचारधारा है जो हिंदू के नाम पे हिंदुओं का उत्पीड़न कर रही है, लेकिन वो भी जाकिर नाइक के ही विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। अगर देखा जाए तो वो भी डिवीजन का खेल खेल रही है। बिल्कुल, वो इसी चीज पे उन्होंने वेपनाइज कर दिया है रिलीजन को, और इतने मूड वो उसी लाइन को फॉलो करते हैं। तो ये तो करना बहुत आसान है, बल्कि वो पाकिस्तान के साथ में आपने तो खुद ही कई बार देखा, आईएसआई के हैंडल्स, आईएसआई जुड़ा हुआ है इनके साथ में, तो आईएसआई खुद ही इनको वो कर देगा, क्या पता इन्हीं को यूज कर ले, वो यही खुद उन विचारों को फैलाए। यही बात है। तो ऐसे में अब हम आखिरी सेक्शन में चलते हैं। तो ऐसे में हिंदू क्या करे? हिंदू अपने धर्म ग्रंथों को पढ़े समझे। कथावाचक तो ऑलरेडी बिग बॉस वाले हैं, कथावाचक तो नरक मचा रखा है। जब मैं एक अभी कथावाचिका का कल 2-3 दिन में राम कथा दिखा मुझे, तो देखने वो क्या बोल रही है राम के बारे में, मतलब मैं 10 मिनट नहीं सुन पाया।
और लाखों की भीड़ कैसे सुन पा रही है? मतलब ढंग से लोगों ने तो कथावाचक तो और हिंदुओं को बड़ा एक तरह से मूल धर्म से अलग एक नया ही कल्ट जैसा क्रिएट करते हुए जा रहे हैं। धर्म का तो वो तो अली मौला टाइप के होते जा रहे हैं सब। तो क्या करें हिंदू? तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज है अपने शास्त्रों को पढ़ें। मुझे समझ में आता है कि इंडिया में लाइफ बहुत बिजी है, वर्क आवर्स बहुत लंबे होते हैं, पर आप ये कर सकते हैं। और आप मोटे मोटे ग्रंथ लेकर नहीं घूम सकते, तो फोन में आजकल तो इतनी सुविधा आ गई है, फोन में सॉफ्ट कॉपी में आपको कितनी जगह पे आपको बुक्स मिल जाती हैं, या ऑडियो ऑडियो फॉर्मेट्स मिल जाते हैं जहां पे आप एज इट इज उसके वो आप सुन सकें। तो आप अपने शास्त्रों को फोन पे पढ़ सकते हैं, या टैबलेट में जो ट्रैवलिंग टाइम होता है आप उसको यूज कर सकते हैं। और आप यहाँ वहाँ के व्यर्थ सोशल मीडिया के उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय आप ये सब सुनिए। और जितना टाइम आप सोशल मीडिया पे माथापच्ची, एक तो ऑलरेडी मिस इन्फॉर्मेशन का वो हो गया, आप माथापच्ची करते रहेंगे। जो लोग आपको पता है आपकी बात को नहीं स्वीकार करने वाले हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। छोड़ देना चाहिए उनको, उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। हाँ, जो हमें पता है कि वो उस चीज, क्योंकि वो कीचड़ में नहा रहे सुअरों जैसे हैं, वो आप जाओगे तो आपको भी कीचड़ में घुसना पड़ेगा। वो तो है ही, उनको तो मजा आ रहा है। जैसे इंग्लिश में कहावत है, लाइक आई एम कोजी लाइक पिग इन शिट। ठीक है, जैसे सुअर को उसी में पसंद आता है, कीचड़ में, तो वो तो मजे कर रहे हैं, पर आपको उस कीचड़ में घुसना पड़ेगा। आप क्यों घुसना चाहोगे? डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया हैंडल्स। जिसको काटना है वो काटता रहे, जिसे धर्म बचाना है बचाता रहे। हर एक को स्वयं पहले अपने आप को तैयार करना है, उसके बाद दूसरों को करना है, उसके बाद समाज। समाज व्यक्ति से बनता है। आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप अपना ज्ञान बढ़ाइए, ये करना चाहिए। ये तो अभी मैं रामायण जब कर रहा हूँ तो फिर रामचंद्र जी भरत को ये लाइन मुझे कि तुम दूसरों की चिंता क्यों दूसरों का शोक क्यों करते हो, अपनी चिंता करो ना। ये रामचंद्र जी भरत को कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और हिंदू सिर्फ जय श्री राम नारा लगा के कुछ गाना बना के राम के कहे हुए को तो हिंदू जानता ही नहीं। और हिंदुओं की क्या दूसरी गलती भी क्या है, उनको रामानंद सागर का रामायण पता है सिर्फ, उनको कुछ मालूम ही नहीं है। और कथावाचकों का रामायण है, जिसमें रामायण करते करते एक कथावाचक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, एक पार्टी विशेष का प्रचार शुरू कर देते हैं। अजीब स्थिति हो गई। किंडल पे देखिए आप, किंडल पे बड़ी सस्ते प्राइस में मिल जाती है रामायण। जितनी भी मेरे पास तो किंडल पे सारे जो शास्त्र है मेरे पास पूरे, वैसे भी है हार्ड कॉपी फॉर्म में, पर मैंने सोचा जब मैं बाहर ट्रैवल कर रही होंगी तब भी मुझे तो पढ़ने का शौक है, तो मैं कैसे पढ़ूंगी, तो मेरे पास उन सबके सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट भी है जो मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे पढ़ती हूँ या कहीं वेकेशन पे हैं। तो आपके पास में एक वो भी रहेगा माध्यम। अच्छी बात है, पुस्तक से पढ़ने में आनंद आता है, पर अगर आपके पास समय की कमी है और आप इतने बड़े बड़े पोथियों को नहीं लेके घूम सकते, तो इट्स मोर कन्वीनियंट आप किंडल पे डाउनलोड कर लीजिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा, सबसे बड़ी बात है। और आप व्यर्थ चर्चा में समय नहीं बर्बाद करेंगे। ठीक बात है। आप ही के इस पर एक डॉक्टर सेंसीज हैं जो रेगुलर आईसीडीएस हैं और कोरिया में रहते हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया है, मैं कहूंगा अमरदीप को दिखाए, कि इंटरनेट आर्काइव को हैकिंग के माध्यम से ध्वस्त कर दिया है मलेच्छों ने, इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपकी भविष्यवाणी सत्यापित हुई। यानी आपने जो कहा था वो इंटरनेट आर्काइव को ध्वस्त किया गया है, तो अब तो वहां पढ़ने भी नहीं देंगे हमें। ये आपकी एक भविष्यवाणी सही हुई, इसके लिए आपको बधाई। डॉक्टर सेंसीज आपको बधाई भी दे रहे हैं एक तरह से कि आपकी भविष्यवाणी सत्यापित हुई। आपको बताने के लिए धन्यवाद। इंटरनेट आर्काइव एक्चुअली बहुत अच्छा सोर्स था और मुझे पता नहीं था, अनलेस आपने बताया होता। ये बड़ा ही दुखद है। बट एनीवेज, आप किंडल पे गीता प्रेस के ओरिजिनल जो फॉर्म, एक्चुअली गीता प्रेस की भी वेबसाइट है, वहां पे आपको ये फ्री में मिल जाएंगे। गीता प्रेस पे डाउनलोड करने के लिए आपको फ्री में उपलब्ध है सारे ग्रंथ। मैंने खुद डाउनलोड किए। गीता प्रेस ने सारे उपलब्ध करा दिए हैं। आप लोग अब तो वो पुराण उड़ान आदि नहीं छापते, आपको पुराण उड़ान में इंटरनेट पे मिल जाएंगे। और मैं तो उनसे रिक्वेस्ट कर करके आप लोगों तक पुराण पहुंचाता रहता हूँ। बड़ा मेहनत लगता है मुझे पब्लिशरों से बात करने में, वो तैयार ही नहीं होते रहते हैं। फिर मैं कहता हूँ मैं 100 पुस्तक मैं आपका निकलवा दूंगा, मैं फिर लोगों को तैयार करके। तो और लेकिन इंटरनेट पे फ्री है।
हाँ, टेलीग्राम पे भी गीता प्रेस का ग्रुप है, कई सारे देखे, 2-3 देखे, और वहां पे अगर आप फाइल्स में जाए तो वहां पे काफी, बल्कि कल्याण की मैगजीन्स भी अवेलेबल है वहां पे टेलीग्राम पे सॉफ्ट कॉपी में, तो आप डाउनलोड कर लीजिए अपने फोन पे और पढ़िए आराम से, बहुत पुस्तकें हैं। सही बात है। तो और कोई प्रश्न हो श्वेता जी आपका? बहुत धन्यवाद। ये लेवी, इस पे आप, प्रेमानंद जी ने बहुत अच्छा बताया है। प्रेमानंद महाराज जी ने वृंदावन थे, उन्होंने एक आसन भी बताया है, और उसमें वो आपने ठीक कहा, जब तक आपको ओज की, वीर की रक्षा नहीं करोगे तो आप समाज की क्या रक्षा करोगे। तो इस पर प्रेमानंद जी बहुत अच्छा यूथ को समझा रहे हैं, इस बात को लेके, अपने शरीर को कैसे बचाएं, अपने ओज को कैसे बचाएं। तो आप प्रेमानंद जी का इस पे सुनो, उन्होंने एक आसन भी बताया, एक लड़के को वहां बैठाकर आसन करवाया, मैंने देखा ताकि है वो आप, वाला, बहुत अच्छा बताया। हाँ, बहुत अच्छा है। हाँ, अब ये बात तो ये है कि प्रेमानंद जी बता रहे हैं, यही मैं जब बोलता हूं तो मुझ पे तो लोग पता नहीं क्या क्या आरोप लगा देते हैं। तो सही बात है। प्रेमानंद जी बता रहे हैं, आप जरूर प्रेमानंद जी को आप सुनिए उसको और वो देखिए। हाँ, उसको देखिए। सहारा मरुस्थल में पिछले 50 वर्षों में बाढ़ आई है, क्या ये भी कृत्रिम बारिश की घटना हो सकती है या एग्जैक्टली यही थॉट प्राकृतिक है? मुझे आया था। ये एक्चुअली लाइव के 10 मिनट पहले ये मैंने न्यूज देखी और मुझे लगा ये फिर क्लाउड सीडिंग का मामला लग रहा है। ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे कुछ टाइम पहले दुबई में फ्लड्स आए थे, अगर आपको ध्यान हो तो। वो तो पूरा डिक्लेयर था कि हमने क्लाउड सीडिंग करी है वहां पे, जहाँ पे कभी फ्लड्स नहीं आते थे। ये भी वही लग रहा है। इट्स ऑल जो वो क्लाइमेट, मुझे तो लगता है ये क्लाइमेट चेंज की भी पूरी कॉन्स्पिरेसी है। ये लोग जबरदस्ती क्लाइमेट चेंज के नाम पे इतना हल्ला मचा रहे हैं और खुद ही करते हैं ये चीजें। अच्छा, हो सकता आपको है। एक चीज देखिए, क्लाइमेट चेंज का हल्ला मचा, आपने ठीक कहा। उसके बाद हमने हम असल में बहुत कुछ नहीं समझ पाए। हम प्रसन्न हुए, फ्रांस में सोलर जो है टाई अप भारत लीड कर रहा है, भारत सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है, भारत लीड कर रहा है। पता चला उसका फायदा एक कंपनी अडानी को मिल गया। देखिए। मतलब हमने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने दुनिया को विश्व गुरु वाला थॉट दिया जी, सोलर एनर्जी से, जो कि पहले से था सब, लेकिन उसको इतना पुश करके अडानी को बिजनेस मिल गया सबसे ज्यादा सोलर का। मिडिल ईस्ट में जो भयानक तूफान आया है, क्या वह भी षड्यंत्र रचा गया था? मुझे तो गौराम जी, अब कहीं पे भी अर्थक्वेक भी आता है ना, मैं पहले बड़े अच्छे से वो करती थी, अच्छा देखो मैंने एनालिसिस किया है, बड़ा दुखद है यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया या यहाँ पे तूफान आ गया। अब तो जो ये आ रहे हैं, मुझे तो लग रहा है ये सारी चीजें, मुझे सब चीज पे शक हो रहा है कि ये मानव इसमें से कितना नेचुरल है और कितना ह्यूमन इंटरवेंशन है। सही बात है, क्योंकि ये हो रहा है। मल्लिक विनाशक। श्वेता जी, क्या भारत में हिंदुओं का अस्तित्व बच पाएगा, क्योंकि स्थिति दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है, कोई भी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मना पा रहे, हमारी संख्या भी घटती जा रही है। ये बहुत, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है। मुझे तो भयावह लग रहा है हिंदुओं का जो भविष्य है भारत में, और स्पेशली इसलिए कि वो खुद ही सरकारी हिंदू तो खुद ही उसमें कटने के लिए तैयार है, जाके गड्ढे में कूदने के लिए तैयार है। मुर्गी मानसिकता है, जैसे संदीप जी बोलते हैं, कटने के लिए तैयार है वो। तो इसीलिए अगेन इट कम्स बैक टू द सेम पॉइंट, पाकिस्तान उस चीज की तैयारी कर चुका है, सिविल राइट्स इसी चीज को लेकर के मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की। हमें कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये सोच करके करना चाहिए कि हमें अपने शास्त्रों से जुड़ के रहना चाहिए, और जो अच्छे जो जो आपको आपके जो आपको लगता है कि ठीक जानकारी देते हैं, अच्छे अच्छे गुरु भी हैं, धर्म गुरु, आप उनके एडवाइस को फॉलो कीजिए, क्योंकि अस्तित्व तो बचना बहुत ही मुश्किल है भारत में हिंदुओं का। वही और श्वेता बचेगा जी, मैंने एक विचार लिया है जो मैं आपको बताता हूँ। ये जितने भी अब्बासी सरकारी हिंदू हैं, हालांकि वो विचार अभी तोड़ दिया मैंने, आरएसएस के प्रचारक पे कार्रवाई हुई तो मैंने दुख जाहिर किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये जितने मास्टर स्ट्रोकवादी सरकारी हिंदू हैं, अब इन पे कोई भी आपदा आएगी, मैं इनके मुद्दे नहीं उठाऊंगा। मैं, ये मेरे लिए हिंदू नहीं है, ये मेरे लिए हिंदू नहीं है। हाँ, ये नाम से हिंदू है, ये हिंदू नहीं है मेरी नजर में, क्योंकि हिंदू धर्म के किसी भी पैरामीटर्स पे ये खड़े नहीं उतरते। तो इनके मुद्दे मैं नहीं उठाऊंगा। कोई मुझे लाख कहे इन पर कुछ हो रहा है, आप क्यों नहीं बोल रहे हो, बहुत नूपुर सरमार पे बोल लिया, किसी पर कुछ होता है, मेरा कोई मतलब नहीं है। ये
मैंने ये सोचा है श्वेता जी, आपको क्या लगता है, ठीक सोचा है? बिल्कुल सही बात है संदीप जी। जो सनातन धर्म के लिए जो नहीं है, जो सनातन धर्मी नहीं है, वो चाहे जितना ही आपका सगा हो, दूसरे तो बहुत दूर की बात है, वो उसके लिए कभी नहीं खड़े होना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पाप लगेगा, हम अपने कर्म बिगाड़ेंगे। ओम प्रकाश बागरी जी, धन्यवाद, बहुत दिनों बाद पधारे ओम प्रकाश जी। संदीप जी ने जब से वाल्मीकि रामायण दोबारा चालू किया और उनके जो विश्लेषण है, उनसे एक चीज स्पष्ट हो रही है कि हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, ज्यादा दूसरी चिंता नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली, तो राम जी ने बोल रहे हैं आप ओम प्रकाश जी, आई एग्री विथ यू। और राम जी ने साफ कहा है कि स्वयं पे सुधार करोगे तो समाज का सुधार कर पाओगे। एग्जैक्टली, पहले हम तो जाने कि क्या है, तब हम दूसरे को बता पाएंगे। सही बात है, सही बात है। तो और कोई प्रश्न हो? आई होप आज के जो हमने रावणों का अलग अलग जो हमने रावण देखे, उनका विश्लेषण आप लोगों को पसंद आया हो। हाँ, सही बात है, सही बात है। मैं न्यूज जो है, आपको न्यूज की जो न्यूज हमारे यहाँ ISD पे कई लोग कहते हैं आपको सुजाता दे रही है, उसको मैं ही गाइड कि ये न्यूज कर लो, तो वो देती है। तो आपको न्यूज इंडिया स्पीक से मिल रहा है और वो लगातार आपको दे रही है। करंट अफेयर तो वो नहीं छोड़ रही है, शॉर्ट्स के रूप में भी दे रही है, तो अच्छा काम कर रही है। तो आप लोगों को न्यूज मिलता रहेगा। मैं जो हिंदू पक्ष बहुत अच्छा काम कर रही है, आई एग्री, बहुत बढ़िया। रूटीन के सारे न्यूज आपको चैनल पे मिल रहे हैं। आपके अभी तक के जितने रहे ना संदीप जी, मुझे सुजाता का काम सबसे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा काम कर रही है मेरी। हाँ, इसीलिए मैं भी उसकी तारीफ करता हूँ कि वो कम से कम रूटीन के सारे न्यूज कवर करती है, शॉर्ट्स के जरिए ही सही, और ये बड़ी बात है। हाँ, मुझ पे थोड़ा प्रेशर रहता था रूटीन कवर करने का, वो प्रेशर मेरा कम हुआ है और मैं विश्लेषण से आपको महत्वपूर्ण घटनाओं का देता रहूंगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं भाग रहा हूँ, 3 बजे मैं आया करूंगा, पर रामायण जब तक समाप्त नहीं होता, हालांकि आज फिर मैंने छुट्टी पे हूँ, रावण जलाने जाऊंगा। मैं धर्म बहुत मानता हूँ, धर्म करता हूँ, कर्म करता हूँ। कल नवरात्रि मना रहा था मैं, तो मैं अपनी छुट्टी अपने धर्म के, अपने कार्यक्रम, अपने पूजा पाठ से मैं भाग नहीं सकता। तो कल से फिर पुनः होगा। तो ये वाल्मीकि रामायण चलती रहेगी जब तक मैं समाप्त ना कर दूं। वो 9 बजे का मेरा एकदम ही फिक्स रहेगा। तो उसके लिए आप लोग जो है चिंता मत करिए। और राम जी एक बाण ऐसी बिल्कुल सही, गुड पॉइंट। नारायण 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 नारायण। बड़ा राम जी के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है श्वेता जी मुझे। मतलब वाल्मीकि रामायण बहुत बड़ा एक इतिहास भी है, समाज शास्त्र है पूरा पूरा, और बहुत कुछ सिखाता है वो तो।